एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था। वो मरने ही वाला था तो उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्के से भरा हुआ एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो जो मैं तुम्हें प्रार्थना बता रहा हूँ तुम उसे दोहरा देना। इस प्रार्थना को दोहराने से तुम्हारे सिक्के वापस से भरने लग जाएंगे। यही कहकर उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्द की एक प्रार्थना कही और वो मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्के से भरा थैला पाकर बहुत खुश था। उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला उसे खर्च करने में बहुत साल बीत गए। इसी बीच वो 4 शब्दों की प्रार्थना ही भूल गया। लेकिन जब थैला खत्म होने को आया तो उसे याद आया कि अरे वो 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे याद कुछ नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी से पूछा, तुम्हें ऐसी कोई प्रार्थना पता है जिसमें 4 शब्द हों? तो पड़ोसी ने कहा, हाँ मुझे पता है कि ये प्रार्थना क्या है। ये प्रार्थना है मेरी मदद करो। लेकिन वो लड़का सोचने लग गया कि वो शब्द तो कुछ और ही थे। उसने बहुत सारे 4 शब्द की एक प्रार्थना को बार बार दोहरा कर देखा लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बढ़ ही नहीं रहे थे। वो मन ही मन बहुत दुखी हो गया था। अगले ही दिन वो एक ब्राह्मण से मिला। उस ब्राह्मण ने उसको कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर तुम महान हो और इस प्रार्थना से तुम्हारे सिक्के वापस भरने लग जाएंगे। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद उसको एक अमीर इंसान मिला। उसने कहा तुम ये प्रार्थना करो कि ईश्वर मुझे धन दे दो। लेकिन उस प्रार्थना से भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उदास होकर वो अपने घर में जाकर बैठ गया। तभी एक भिखारी उसके घर आया और बोला कि सुबह से कुछ नहीं खाया है। उस व्यक्ति ने बचा कुचा खाना उस भिखारी को दे दिया और उस भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्य। अचानक से वो लड़का चौंक गया और चिल्ला पड़ा, अरे यही तो वो 4 शब्द की प्रार्थना थी जो मैं कब से सोच रहा था। उस भिखारी के वो 4 शब्द दोहराने से कि ईश्वर आपका धन्यवाद बोलने से वो थैला वापस भर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, वो जो खाली थैला है वो हमारी ज़िंदगी है। उसमें रखे सिक्के हमारी खुशियाँ हैं। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में शिकायतें करते रहेंगे तब तक हम दुखी ही रहेंगे। लेकिन जब तक हम सारी शिकायतें भूलकर परमात्मा को दिल से धन्यवाद देंगे और प्रकृति को भी दिल से धन्यवाद करेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशियों के सिक्के से भर जाएगी। याद रखो, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं हो सकता। आज की कहानी में दोस्तों इतना ही। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना।